हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मैं शुरू करने जा रहा हूं आज फिर से एनवायरनमेंट साइंस का एक नया लेक्चर, और इसमें मैं आपको फिर से 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? ये भोपाल में है। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका ओजोन। ओजोन लेयर को हम कहते हैं पर्यावरण का रक्षा कवच, क्योंकि ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं। सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, और ओजोन परत को नष्ट करने वाली, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस ये है। ये कहाँ, इसका प्रयोग होता कहाँ है? हमारी जिंदगी में, हमारे दिनचर्या में दोस्तों। और जितने भी वातानुकूलक होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं एसी होते हैं, जो एसी घरों में होता है, एयर कंडीशन जो होते हैं, एयर कंडीशनर, वो रेफ्रिजरेटरों में होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में होता है, और हेयर स्टाइल वगैरह जो मेंटेन कराने के लिए कुछ केमिकल का प्रयोग होता है, उनसे जो है ये आपका सीएफसी प्रोड्यूस होता है, जो बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसको अर्थ डे कहते हैं। ये 22 अप्रैल को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सबसे प्राचीन काल से कौन सा वृक्ष उगाया जा रहा है? वो है खजूर दोस्तों। डेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो खजूर भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों, पर्यावरण संबंधी जो शोध होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो है नागपुर। नागपुर कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों। नागपुर महाराष्ट्र में। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसको पूछा गया है और बार बार मैं दे रहा हूं। बीओडी कहते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसकी सहायता से जल में उपस्थित प्रदूषण को मापा जाता है कि जल कितना प्रदूषित है, कितना नहीं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस दोस्तों, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। ये विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण संबंधित शिक्षा किस केंद्र पे कहाँ है जो दी जाती है? वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? ये है गुजरात स्टेट में है, तो अहमदाबाद गुजरात में है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। ये है 65 डेसिबल। डीबी को डेसिबल कहते हैं, जो ध्वनि की तीव्रता मापने का एक आपका मापक है, एक आपका ये पैमाना है। 65 डेसिबल से जो है ऊपर चीज़ें आपको जो है नुकसान करेंगी, जो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों? ये बार बार पूछा जा रहा है, बार बार आपको मैं दे भी रहा हूँ। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। इन फ्यूचर जो आपके लिए ईंधन का काम करेगा वो हाइड्रोजन है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, यानी 1 से 7 अक्टूबर के बीच, 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? कांसा जो एक मिश्रित धातु है, किन दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है दोस्तों? ये तांबा और टिन। तांबा और टिन को मिलाकर के बनता है क्या? कांसा। गिर वन्य जीव अभयारण्य में मुख्यतः किस का संरक्षण किया गया है, यानी वहाँ क्या रखा गया दोस्तों? तो गिर जो है कहाँ है? ये दोस्तों है आपकी गिर की पहाड़ियों में, गुजरात में है। और गुजरात के गिर वन्य जीव अभयारण्य में क्या रखा गया? एशियाई शेर रखे गए, नहीं शेर रखे गए हैं वहाँ पे। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं दोस्तों? ये ग्रीन मफलर पूछा है, किसे कहते हैं, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ये याद रखना। ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों? अगर आपको मैप में, वर्ल्ड के मैप में यूरोप और अफ्रीका की लोकेशन पता हो तो आपको वो याद होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में कौन है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जो बीचों बीच में, वो इन दोनों को अलग करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपका इकोसिस्टम है कह लीजिए, उसमें जो तत्वों का चक्रण होता है, रिसाइकिल होता है, उसे क्या कहते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। भू जैव रासायनिक चक्र के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, दैत्य के आकार का, बहुत ही विशाल आकार का, बहुत ही खतरनाक आकार का जो पांडा है, जो लगभग संकटग्रस्त है, अर्थात ये विलुप्त होने की कगार पे है, खत्म होने की स्थिति में संकटग्रस्त है, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये चीन में पाया जाता है। चीन में पाया जाता है दैत्याकार पांडा, जो कि एक संकटग्रस्त जंतु है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है 19 नंबर का है। 19वें नंबर पे किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है दोस्तों? आप जानते हैं क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर 25 दिसंबर को होता है, जो कि ठंडी का महीना हमारे यहाँ इंडिया में होता है। तो कह रहे हैं कहाँ पे, समर में कहाँ मनाया, गर्मी में कहाँ मनाया जाता है? वो है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में ये आपका पड़ता है, गर्मी का महीना वहाँ रहता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। टाइटन जो कि आपका ये एक प्राकृतिक उपग्रह है, और किस ग्रह का है दोस्तों? ये है आपका शनि ग्रह का, सैटर्न जिसको बोलते हैं, शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है, इंपॉर्टेंट है। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? बायोडीजल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लेता है ये एनवायरनमेंट के। तो जट्रोफा है, जट्रोफा को संभवतः रतन जोत भी कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो ये बायोडीजल जट्रोफा पौधे से प्राप्त होता है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? किस मृदा का निर्माण? लावा आप जानते हैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा, जब नीचे से जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, जिसको आप हिंदी में लावा कहते हैं, जो तरल अवस्था में होता है, पृथ्वी को तोड़ करके ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, तो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो एक काली मिट्टी के रूप में हो जाता है। तो कह सकते हैं काली मिट्टी लावा से बनी हुई है। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो वायुमंडल से जो है पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकती है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है? मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं दोस्तों, ये है भोपाल। और भोपाल आप जानते हैं क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, कैपिटल ऑफ एमपी। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए किस नदी पर है दोस्तों? ये है महानदी पे। कहाँ है? ओडिशा में है, महानदी ओडिशा में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, सहारा डेजर्ट, ये आपका सबसे बड़ा मरुस्थल है। मधुबनी लोक कला शैली, ये भी मधुबनी बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है? बिहार की है, मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को ये आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल गेम डे, स्पोर्ट डे कह सकते हैं। धान का खैरा रोग, ये भी अभी आप लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। धान में जो एक खैरा रोग हो जाता है, किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? ये जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग जो आपको बताया गया है, रुधिर 4 प्रकार के, ए बी और ओ, तो ये 4 प्रकार के रुधिर का जो एक वर्गीकरण है, ये सर्वप्रथम किसने दिया? ये है कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर के नाम से जाने जाते हैं। तो रुधिर वर्ग जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा। आपको पूछ सकता है कि कौन सा रुधिर सर्वदाता है? तो सर्वदाता की श्रेणी में रुधिर वर्ग ओ आता है, और सर्वग्राही की श्रेणी में आता है ए बी। ये भी याद रखना, जो है यूनिवर्सल डोनर की बात करेगा तो आपका ओ हो जाएगा, और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करिएगा तो हो जाएगा ए बी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप सिर्फ देख लीजिए, सुन लीजिए, 1-2 बार देखेंगे सुनेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरह से आप वन लाइनर अगर आप देखेंगे तो समय के हिसाब से आपका एनवायरनमेंट का पेपर तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। दोस्तों इसी तरह से मैं और आपको वीडियो दूंगा वन लाइनर के, उम्मीद करता हूँ ये आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और आपको ये हेल्पफुल हो रहे होंगे। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।